सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई बिशु यादव लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे। जो साथी जुड़ चुके हैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि आवाज़ आप लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है, कोई इश्यू तो नहीं है। अनुराग यादव जी जुड़ चुके हैं, अंकुर शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, लकी सिंह जी जुड़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए जिन साथियों का नाम लिया हूँ अभी, आवाज़ मेरी आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है। आदित्य द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, विमलेश भाई जुड़ चुके हैं बहराइच जिले से। अनिल जी कह रहे हैं, अनिल गंगवार जी, हाँ भैया आवाज़ क्लियर आ रही। थैंक यू अनिल जी। एक बार आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे ग्रुपों में, ताकि जो भी बातें हैं सब तक पहुंचनी जरूरी हैं। सारे ग्रुपों में एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो भी विगत एक सप्ताह में कार्य हुआ है उस पर आप लोगों से चर्चा करना जरूरी था। बहुत सारे साथियों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आगे करना है, तो इसलिए अचानक लाइव आना हुआ। आपसे कोई बातें बताई नहीं गई थी। आराम से ले चलो। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विगत एक सप्ताह से सारे अधिकारियों से, चाहे महानिदेशक सर हो चाहे सचिव सर हो, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बात पहुंची थी। अपने स्तर पर प्रयास किया गया, क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि धरना रख देना चाहिए। साथियों, ये जो प्रक्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, करना जरूरी होता है, क्योंकि आप आंदोलन करेंगे तो प्रशासन आपसे कहता है ना कि लोकतांत्रिक तरीके से पहले आप ज्ञापन दिए कि नहीं दिए, तो उनके पास शब्द न हो, हम लोग ये कह सकें कि हमने सारे प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद हम धरना कर रहे हैं। धरना देने का हमें शौक नहीं है। साथियों, कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वे बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, जो भी बातें स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं, हालांकि ये कॉल कौन कर रहा है, अधिकारी हैं वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भर्ती दी जाए। इस साल भर्ती दी जाए, अगले साल भी भर्ती कतरा भर भी देने के मूड में वे नहीं है। सच्चाई मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कुछ लोग चाह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि रिक्त पद पर्याप्त हैं और हमें शिक्षकों का अभाव है। तो हमने कहा सर भर्ती फिर क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा सरकार के समक्ष बातें रखी जाएंगी, लेकिन अब तक सरकार के समक्ष किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया गया है कि नई शिक्षक भर्ती देने के लिए। इन अधिकारियों को लगता है कि वेतन खुद ही इनको अपने घर से देना है, अपना खेत बेच के देना है, और इनसे जब आप बातें करने जाएंगे ना, तो ये आपको आर्मी में जाने की सलाह देते हैं। चाहे इसके पहले अनामिका मैम रही हो, चाहे वर्तमान की जो अधिकारी हैं, आपको और हमको आर्मी में जाने का, रेलवे में जाने का, सफाई कर्मी बनने का, यही सब हमको आपको उपाय बताएंगे, यही सब आपको हमको सुनाएंगे। और अगर उसका पलट के आप कुछ जवाब दे दोगे, कह रहे सर हम ट्रेनिंग लिए हैं मास्टर बनने के लिए और आप हमें फौज में जाने के लिए कह रहे हैं, चाहे यहाँ जाने के लिए, शायद उसका आपको उम्र भी पता कर लेना चाहिए। हम लोगों की एज अब 24-25 के करीब हो रही है, और आर्मी या फौज में जाने के लिए जो नए नियम बने हैं अग्निवीरों वाले 23 के करीब हैं। तो उनको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है इन सब बातों का। अरे तुम अपने अधिकारियों से जवाब कर रहे हो। अरे जवाब कौन सा हम गलत कर रहे हैं भाई? जो बातें हुई हैं विगत दिनों में आपसे साझा कर रहा हूं मैं, यही सब हुआ है।
उप मुख्यमंत्री जी क्या गया चूंकि प्रभुनाथ चौहान चाचा जी जो कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके सानिध्य में हम लोग गए थे और उनके भी कुछ कार्य थे गाजीपुर में, स्टेडियम कुछ था उनका और साथ में हमको भी ले गए थे। तो बातें वहाँ हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पे बात करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे तो इस मुद्दे भाई नेता है क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, और क्या करेंगे, तुरंत आए हैं भर्ती दे देंगे हमको, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें काम होता है। नहीं है कि हम चले गए तो भैया लो तुम हमारे मित्र को लेके आओ तो हम तुमको भर्ती दे देंगे 1 लाख, कुछ नहीं, कोई भर्ती नहीं दे देगा। आदमी प्रयास करता है मंशा ये जानने के लिए कि सरकार और अधिकारियों का मन क्या है। मेन मेरा मोटो लखनऊ जाने का, अब देखिए रात का समय मैं गाजीपुर को लौट गया हूँ, मैं लखनऊ जाने का मेरा मोटो ये था, आप लोग ध्यान से एक बात सुनिएगा, कि जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा डाटा विधानसभा के पटल पे रखा गया था कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर हो चुका है। एक बार आप शेयर करते रहिए, जब भी आप वीडियो को देखना शेयर कर देना। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर तो लानत है। और मैं यही समझूंगा कि हम लोग झूठ में परेशान है, मुर्दों के लिए परेशान है। अगर आप अपनी मेरी आवाज, अगर आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और आप अपने साथियों तक आवाज नहीं पहुंचा पाते हो तो फिर तो लानत है। हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, ताकि मुझे ही सिर्फ नौकरी करनी है क्या? अगर आप शेयर भी नहीं कर पाते फिर तो लानत है। मैं मान लूंगा कि मैं मुर्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए शेयर कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम ज्यादा लोग जुड़े। तो मैं यही कह रहा था कि मेरा मोटो यही था ये जानने का कि ये जो विधानसभा में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने ये डाटा प्रस्तुत किया है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर हो चुका है, क्या ये सही है या फिर? तो ये सरासर झूठ है। जितने शिक्षा मित्र हैं ना तो उन्हें शिक्षक के रूप में माना जा सकता है, ना उन्हें साथ छात्र और शिक्षकों की अनुपात के कैटेगरी में रखा जा सकता है। फिर ये शिक्षा मंत्री जी कहां से डिग्री लेकर के आए थे कि विधानसभा के पटल पर जाकर छात्र शिक्षकों के अनुपात में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इन्होंने किस आधार पर रख दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो शिक्षा मित्र या अनुदेशक हैं उन्हें ना हम शिक्षकों की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना उन्हें शिक्षक मान सकते हैं। तो ये सिर्फ हम बेरोजगारों को एक तरह से बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज के समय में सच्चाई बता दें कि बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने वाला और बेरोजगारों की बातें करने वाला या तो पागल घोषित हो जाएगा या खुद पागल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि इतने दिनों से आदमी संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी जागरूकता नहीं दिखाई। अगर जागरूकता दिखी होती तो धरने का आह्वान कर दिया जाता। मैं कुछ लोगों के ही देखता हूँ कि भैया धरने का आह्वान करिए। क्या 10 लोगों की इतनी बड़ी भर्ती चाहिए? 10 लोगों का वो सब सुनेंगे? चुनाव के समय में इतना बड़ा आंदोलन हम लोग किए, क्या हुआ? कुछ हुआ? अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। उपचुनाव 2 हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। वहां का भी रिजल्ट देखने के बाद क्या सरकार को थोड़ा भी आभास होगा कि हम बेकार काम कर रहे हैं? कतरा भर भी नहीं। सरकार और हम लोग खुद इस पे मुहर लगा रहे हैं। सरकारें जीतती जा रही हैं और सरकार ये जान चुकी है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। भर्ती कोई मुद्दा भी नहीं है, ये भी जान लो। एक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया हमसे कि इस साल क्या अगले साल मान के चलो 5-6 महीने भर्ती नहीं आएगी। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। मैंने कहा सर कि जो डाटा आया है उसके संबंध में कुछ जानकारी दी जाए, तो डाटा को छिपा रहे थे। कह रहे हैं कि मैंने कहा सर जहां तक मैं जान पा रहा हूं अभी जौनपुर में 17,000 पद खाली हैं। कई जिलों का मैंने व्यक्तिगत रूप से बताया। कह रहे हैं कि आपकी बातें ठीक है। मैंने कहा सर इस डाटा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि
मैंने कहा इस डाटा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए, तो कह रहे हैं कि सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। आखिर में किससे छिपाया जा रहा है सब डाटा? हम बेरोजगारों से आंकड़ा ये प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत डाटा प्रस्तुत किया जा सकता है कि छात्रों का अनुपात बराबर हो गया। अरे कहाँ? यही जो शिक्षा मित्र थे, यही जो अनुदेशक थे, इन्हीं के जगह पे आपने 68,500 और 69,000 की भर्ती की, उसमें भी 20,000 पद खाली हैं। यानी कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट में जो शिक्षक थे, यानी कि अखिलेश जी के समय में जो भर्तियां हुई थी, उसके बाद 5-6 साल में आपको शिक्षकों की कमी नहीं हुई। शिक्षा मित्रों को हटाया गया, उनके स्थान पे 2 भर्तियां की गई, वो भी सीटें खाली रह गई। तो टीचर बढ़े कहाँ? ये तो बराबर ही हुए ना। फिर किस आधार पे हम बेरोजगारों को मूर्ख बनाया जा रहा है? साथियों, 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और आपको लगता है कि 100, 50, 500, 1000, 2000 लेके आप लखनऊ में आंदोलन कर लेंगे तो कुछ नहीं उसका असर होने वाला है। अगर 15 लाख के करीब आप बेरोजगार हो तो दिखने चाहिए। आंदोलन करना है तो एक लोगों तक बात पहुंचाओ। कुछ साथी फोन कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एक लोगों तक बात पहुंचाइए। 15-20 दिन में अगर धरना करना है तो 15-20 दिन में एक लोग कम से कम जिम्मेदारी लीजिए कि हमें 20 लोगों के लिए टीम तैयार करनी है। चाहे वो 20 आपके कॉलेज से हो, चाहे आपके 20 कोचिंग से हो, चाहे वो 20 आपके रूम में रहने वाले बगल के हों। ऐसी टीम तगड़ी बनाइए और दिख जाना चाहिए सोशल मीडिया पे और मजबूर कर दीजिए हम लोगों को धरने के लिए घोषित करने के लिए। 5 लोगों के कमेंट करने से धरना रख के हमें बेइज्जत नहीं होना है लखनऊ की धरती पे। अगर सारा रिस्क हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, चाहे केस अपने ऊपर हो जाए, चाहे सब कुछ हो जाए, तो उतना आपको मजबूती हमें दिखाना पड़ेगा। वरना कोई देख रहे हो, कोई आगे आ रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। सारे योगी, मोदी, अखिलेश मायावती करने में लगे हुए हैं। यहाँ वो जीत गया, फलाने जीत गया। अरे जीत गया, तुमको क्या मिला? घंटा मिला। समझे? आज का अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम उनके लिए पोस्टर डालते रह जाओगे, अपने लिए तुमको डालने की पोस्ट फुर्सत नहीं है। तुमने अपने लिए क्या किया? कितनों को जागरूक किया? कुछ नहीं किया। ना अखिलेश तुम्हें खाने को देंगे, ना मोदी, योगी, कोई नहीं कुछ करेगा। बेरोजगार इतने समय हो गए, बेरोजगारों के मुद्दे पे क्या हुआ? आपने इतना धरना किया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए साथियों, मुझे भी गाजीपुर निकलना, मैं रास्ते में हूँ। मेरे माताजी की थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे गाजीपुर निकलना पड़ा। अगर आप लोग अपनी जागरूकता दिखाएंगे तो मैं भी और जितने भी संगठन हैं सबसे बातें करूंगा और मजबूती के साथ सब लोग एकजुट हो करके धरना रखा जाएगा। लेकिन जागरूक आप सबको भी होना पड़ेगा। संगठन अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है, सबको जागरूक कर रहा है, लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तो कुछ होने वाला है नहीं। एक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और शीर्ष अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि इस साल भर्ती की कोई संभावना नहीं है। हमने कहा सर रिक्त पद तो बहुत पर्याप्त हैं, क्या आप लोग को पढ़ाई करनी चाहिए। हमने कहा सर यही बात आप साल भर पहले जब हम आंदोलन करने के लिए आए थे, प्रशासन लेकर के आया था मिलवाने, तो भी आप हमें पढ़ने के लिए बोले। अब भी आप पढ़ने के लिए ही बोल रहे हैं। सर कितना पढ़ा जाए? पढ़ कितना पढ़ा जाए भाई? कह रहे हैं कि भर्ती तो आएगी ही ना, आप लोग वेट करिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रयास कोई नहीं कर रहा है मेरे भाइयों। सच्चाई यही है। जिस चीज को जानने के लिए हम वहाँ गए थे, बहुत सारे साथी इस बात से हताश हो गए थे कि अब छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर हो गया है, 5 साल भर्ती नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे 1 महीने में भर्ती दे सकती है। हाँ, जहाँ तक 17,000 की बात है, 17,000 पे भी मैंने बात किया कि सर 17,000 जो आप देने वाले थे क्या हुआ? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी है, अभी 17,000 कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो जो भी होगा मिला करके सब दिया जाएगा। 17,000 अभी कुछ नहीं आने वाला है। यही सब बातें हुई हैं, तो ना ही सरकार का भी कोई मंशा है। बाकी शिक्षा मंत्री जी को आप लोग बधाइयाँ देते रहिए उनके जन्म दिवस की।
ताकि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन जाएं। शिक्षा मंत्री जी आपकी बात कभी नहीं रखेंगे पटल पे। उनको तो अधिकारियों ने पकड़ा दिया, लीजिए ये लिफाफा है, जाके विधानसभा में रख दीजिए। ना उन्होंने इसको जानने का जिक्र किया या जानने का प्रयास किया कि छात्र और शिक्षकों के अनुपात में क्या अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को रखा जाता है। मंत्री जी आप लाख विदेश पढ़ के आए हो, लेकिन हम बेरोजगार की बात को समझने में आप असफल हुए हैं और निराश किया आपने हम लोगों को। और क्या बातें करनी है आप अपने कमेंट्स भेजिए, मैं आपके जो भी बातें हैं सबका जवाब दूं, क्योंकि मैसेज काफ़ी आपके आ रहे थे। उम्मीदें होती हैं आपका मैसेज कर। माफ़ी चाहूँगा साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया। आपके जो भी और सवाल हों एक बार आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, आपके बहुत लोगों के मैसेज मेरे व्हाट्सएप पड़े हैं, जवाब नहीं दे पाता हूँ सबका, तो उसके लिए आप बुरा ना मानिएगा। आप लोग प्रयास सबका करता हूँ, लेकिन मैसेज ज़्यादा होने के कारण जब ज़्यादा मैसेज होते हैं तो फिर आपसे लाइव आकर के आपके बातों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। अनुज कुमार जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार भाई। तो साथियों अगर आगे जो भी करना है, अभी मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, और आगे जो भी करना होगा आपकी सक्रियता पर ही निर्भर करेगा। बाकी हम लोग अपने स्तर पे पूरा जितना भी जो भी करना होगा कभी पीछे नहीं हटेंगे। देव प्रकाश जी कह रहे हैं कि आंदोलन की डेट फिक्स कीजिए। अभी कोई डेट फिक्स नहीं होगी, आप लोग जागरूकता बना लीजिए। सोशल मीडिया पे दिख जाना चाहिए, टैग करिए, मुझे करिए, और भी जिसको भी करना है टैग करिए, ग्रुपों में पोस्ट करिए, लग जाएगा कि नहीं हमारे साथी अब जागरूक हैं। तो डेट यार एक पोस्ट का बात है, आदमी तो हर लोगों तक पहुंच जाएगा। 10-15 दिन में आप लोग अपनी जागरूकता बना लीजिए और चर्चा करिए। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो उनको वीडियोस भेजिए ना, उनको वीडियोस नहीं तो आप अपने चीज़ों को आप उनसे चर्चा करिए। जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके जो दोस्त हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप तैयारी करने वाले नए शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले 10-15 दोस्त आपके पास नहीं हो, ऐसा नहीं बात है। आप उनसे बात करिए, जागरूक हो जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। भर्ती कब आएगी? नहीं, भर्ती अभी कुछ नहीं आ रही है। भर्ती का जो कह रहा है कि नहीं 1 महीने में आएगी, 2 महीने में, कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा हमको, आपको। ना ही सरकार इस मनसे में है कि बिल्कुल मतलब कोई जिक्र ही नहीं है भर्ती का। अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है कि नहीं भर्ती देनी है। सरकार की माने, उनके अधिकारियों की माने, इस साल क्या अगले साल भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। उनके अनुसार जो बताया गया है, जो जानकारी लखनऊ जाने पे मुझे प्राप्त हुई है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अमित कुमार जी कह रहे हैं ये शिक्षा मंत्री भी सोच रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि पूरी लाइफ शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है। द्विवेदी जी भी सोच के आए थे, पूरा अपना बपौती ही मानते थे। नहीं, अब तो मैं एक बार बन गया तो हमेशा बनूंगा। आज देख रहे होंगे आप कि आम के गुठलियाँ खाते हुए नजर आते होंगे। तो जो काम नहीं करेगा भाई वो तो जाएगा, जो करेगा वो रहेगा, ये अलग बातें हैं। देवांश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं विशु भाई कैसे? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी अच्छे से रहिएगा, कोई बात नहीं है। भर्ती आज नहीं तो कल आनी ही है, लेकिन समय लगेगा अभी भर्ती आने में। बाकी इस समय आप देखे होंगे कोचिंग वाले सब लापता चल रहे हैं। अप्रैल में जो नियुक्ति पत्र देने की बात करते थे वे आजकल लापता हो चुके हैं, नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अब अगर युवाओं को उनको गुमराह करके भर्ती की बात हम करेंगे तो युवा
आक्रोशित हो जाएंगे और उनके आक्रोश का सामना शायद वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए विलुप्त हो चुके हैं। और आप देखे होंगे कोई कोचिंग वाला आपके लिए सामने नहीं आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनी जेबें गर्म करके विलुप्त हो चुका है। बड़े बड़े कोचिंगों ने जिन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने का दावा किया था अप्रैल में, कहीं देख रहे हो अब नहीं उनका बैच बन रहा है। जान रहे हैं कि अब बैच का नाम लेंगे तो छात्र ही हमारा बैच बना देंगे, वो अब नहीं दिख रहे हैं। नियुक्ति पत्र अप्रैल के नाम पे करोड़ों रुपए कमा लिया उन्होंने, हजारों शाखाएं उनकी चलती हैं बहुत सारे कोचिंगों की। निस्वार्थ भाव से बहुत सारे कोचिंगों वाले ने साथ दिया, अपने ऊपर मुकदमे में लिखवाए, लेकिन ये लोग कुछ हैं जो सरकार की चाटुकारिता सिर्फ करते हैं। कोचिंग वाले कभी आपके लिए आगे नहीं आएंगे, कभी आपके लिए आगे नहीं आएंगे। बस आपसे एक ही अपील है कि आप लोग जागरूक होइए, अपने साथियों से बातें करिए। और हमारी बहनें जो हैं कि अगर आपको भर्ती चाहिए तो आपको भी कंधे से कंधा मिला करके अपने भाइयों का साथ देना होगा। अगर आप बच्चे बने रहेंगे कि नहीं मैं लड़की हूँ, मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अनजान बनेंगी, बच्चा बन के रहेंगी, तो यही मान के चलिए कि फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी हमारी बहनों का ये सपना होगा कि मैं टीचर बन के जहाँ भी शादी हो करनी हो करा जाएगा। तो समझ लीजिए कि साल 1.5 साल में ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। सच्चाई यही है, एक भाई के नाते मैं कह रहा हूँ। धरने में जब भी आप लोग आते होंगे तो हम लोग का सपोर्ट एक भाई की तरह ही आपको मिलता होगा। सारी आपकी सुरक्षा इन भाइयों के ऊपर ही रहती है। आज तक इतना बड़ा धरना हुआ, चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, किसी में इतनी मजाल नहीं रही होगी कि धरने को आके हमारे बदनाम कर दे। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम लोग धरने को आकर के बेइज्जत करके चला जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि आपके ये भाई डटे रहते हैं अपने मंजिल जो हम लोग के, उसके तो हम लोग का फोकस रहता है। साथ ही फोकस इस बात पे रहता है कि हमारे भरोसे पे जो हमारे साथी आ रहे हैं, जो हमारे भाई बहन आ रहे हैं, उन पे कोई आंच ना आए। इस बात को आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो आप लोग भी, अपनी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी भी संख्या कई लाख है, जागरूक होइए और आप साथ दीजिए, आगे आइए, नेतृत्व करिए। अगर आप साथ देंगे तो ये मान के चलिए कि लड़ाई जो लड़ाई हम लड़ेंगे, अगर आप साथ देंगे तो बहुत लड़ाई आसान हो सकती है। जिस दिन लखनऊ की धरती पे 5000 लड़कियां उतर गई, हमारी बहनें उतर गई, मजबूर कर दोगी आप लोग। जितनी संख्या जुटी थी उतना अगर बहनें हमारी आगे आ जाएं, ये मान के चलिए कि आपको 3 से 4 महीने के अंदर सरकार आप झुकेगी और उसको भर्ती देना पड़ेगा, वरना कोई उपाय नहीं है। आंदोलन की कीमत इस सरकार में क्या हो गई है, किसी से छिपा नहीं है। टीओडी यानी कि अग्निवीर वालों ने, आपने देखा होगा, हालांकि वो तरीका सही नहीं है, मैं भी उसका पक्षधर नहीं हूँ, जो भी चीज़ें वो लोकतांत्रिक तरीके से हों, लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ, सुनाई दिया उनको? नहीं। लेकिन अगर जिस दिन बहनें घर से निकल गई, इनको माननी पड़ेगी आपकी बातें, क्योंकि 2024 में चुनाव है। चुनाव क्या बोलूं मैं, चुनाव, क्योंकि युवा ही नहीं चाहते कि भर्ती के मुद्दे पे बात हो। इसलिए लाइव सेशन समाप्त करते करते बस इतना ही कहना चाहूँगा साथियों में कि सभी को आगे आना पड़ेगा। सभी जो हमारे भाई बहन हैं उन तक आप बातें पहुंचाइए। वीडियोस को जब भी आप देखिएगा, आप इतना काम कर देना कि शेयर जरूर कर देना अपने साथियों तक, चाहे उसके पर्सनल व्हाट्सएप पे, चाहे ग्रुपों में शेयर कर देना। शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चर्चा आप कर नहीं पाओगे, तो हमारी बातें पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हों, और
उसके बाद ही कुछ आह्वान किया जाए, वरना मजाक का पात्र बनने के लिए या सिर्फ स्टंटबाजी करने के लिए या फिर क्रेडिट लेने के लिए ये सब नहीं। अब देखिए उम्र भी सबकी बढ़ती जा रही है और अब नौकरी की ज़रूरत सबको है। इसके पहले था भाई बीटीसी किए थे, 1-2 साल आप मस्ती में चले गए, लेकिन देखिए अब उम्र निकल रही है और भी जो जॉब्स हैं उनके उम्र सीमा ख़त्म होती जा रही है। आपके पास ये विकल्प है, सीटें पर्याप्त हैं यार, बहुत सीटें हैं, 1 लाख के ऊपर। आपके सामने जौनपुर का डाटा 17,000 सीटें वहाँ पे खाली हैं, बनारस में लगभग 7-8 हज़ार के करीब वहाँ खाली हैं, उसके बाद सीतापुर में 10,000 के करीब सीटें खाली हैं, इटावा में 3400 के करीब सीटें खाली हैं। मैं 15-20 जिलों के ऐसे डाटे आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ जहाँ से कि जो डाटा भेजा गया है, मैं खुद मेरे पास है वहाँ का, 80,000 के करीब तो मेरे पास डाटा है। बाकियों जिलों के मिला दिए जाएं तो 1 लाख से ऊपर डाटा है। पंकज जी मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं, आप जो कहिए हम लोग सब करने को तैयार है। पंकज जी मैं आपके मैसेज पढ़ लिया, मैं देख रहा हूँ आपके मैसेज को, बार बार उसे रिपीट सभी लोग दिखाइए। पंकज जी सिर्फ आपके बातों से नहीं कुछ हो सकता है ना, संख्या बल चाहिए, और संख्या बल तभी होगा जब आप सोशल मीडिया पे हमें टैग करिए। अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। अगर हम लोग की वीडियो 50,000 लोग देखते हैं, उसमें कम से कम 10,000 लोग ऐसे होंगे जो कि एकदम एक्टिव रूप से दिखाई देने चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर आप लोग इतना दिखा दिए तो धरना क्या है, धरना तो यूं ही रख दिया जाएगा और थोड़ा बिस्तरा ले करके निकला जाएगा। जब तक भर्ती नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इस बार ये होना है, ये नहीं 1 महीने किया गया घर नहीं, अब कोई आचार संहिता नहीं लगने वाली है। तो आप लोग दिखाइए एकजुटता। जो लोग तैयार हैं कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो किस जिले से आप हो, कितने लोगों के साथ आप तैयार हैं, बताइए, दिखना चाहिए बस। उसके बाद बाकी मैं और अन्य संगठनों से बात करता हूँ, सबको जागरूक करता हूँ। जो भी चीज़ें हैं एक एक करके, जो भी टीमें हैं सबसे बात किया जाएगा, जिम्मेदार लोगों से बातें करके जो भी चीज़ें होंगी उसको आपसे साझा की जाएगी। लेकिन आप सिर्फ हम लोगों के ही भरोसे ना बैठें, आप भी, और स्पेशली मैं फिर कह रहा हूँ कि बहनों को इस लड़ाई में आगे आना पड़ेगा, आके नेतृत्व करना पड़ेगा तभी, वरना भर्ती, ये मान के चलिए 1 साल तक कोई इस भर्ती पे जिक्र नहीं करेगा, ना कोई अधिकारी ना कोई सरकार। और हम लोग भी कितना दिन फड़फड़ाएंगे, बातें करेंगे, करते करते रहेंगे। सपोर्ट आपका मिलेगा तभी लड़ाई होगी, नहीं मिलेगा तो 4 दिन बोल रहे हैं, बोल के हम लोग भी शांत हो जाएंगे। फिर भैया सबका परिवार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये सब ना करें तो हम परिवार नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपना नमक रोटी का व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे आया जाएगा। सपोर्ट नहीं करेंगे, जय श्री राम, वंदे मातरम करके हम लोग भी साइड अपना हो लेंगे। आप देखे होंगे कोई आगे नहीं आ रहा है। हम लोग अपना समय व्यर्थ करके, अपना परिवार घर बार छोड़ करके घर से निकले हैं। रात्रि में देखिए सफ़र है, मम्मी का थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं था, फ़ोन आया तो मुझे निकलना पड़ा है, आज रास्ते में हूँ मैं। ठीक है साथियों, जो भी बातें थी मैंने आपसे साझा कर दिया। बाकी आपसे यही रहेगा कि आप जब भी देखना वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी को।